हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, सो सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को समझना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी काम आप करते हैं सबसे पहले को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्वेश्चन को समझते हैं। फिगर हमें दिया गया है 8.22 में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये ए बी सी ये ट्रायंगल है, एंड डी ई एफ, जिसके अंदर हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल टू डी। ओके, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। ओके, एंड ये वर्सिटीज है जो उसको ज्वाइन कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली में, और हमको ये 6 चीज दिखानी है बच्चों। ठीक है, दिखने में बहुत आपको लग रहा हो कि डेंजरस क्वेश्चन है। ओके, मीन्स आपको लग रहा हो काफी बड़ा क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमें यहाँ पर बच्चे क्या क्या दिया गया है, गिवन में आप ध्यान से देखो। हमें जो ट्रायंगल एबीसी में हमें दिया है, ए बी जो ए बी है, ठीक है, वो इक्वल है डीई के। ठीक है बच्चों, पहली चीज तो ये आपको दी गई है। ठीक है, एंड आपको कॉमा डाल के यहाँ लिखना है ए बी इज पैरेलल टू डी, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, एंड आपको और क्या दिया गया है, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, कोमा, एंड बी सी जो है पैरेलल क्या है, ई एफ के। ओके बच्चों, तो ये हमको गिवन है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला जो पार्ट में यहां से कर रहा हूँ, बच्चे स्पेस कम है तो इसलिए मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। पहला जो पार्ट है हमको बताना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी ये जो है ना पैरेललोग्राम हमें दिखाना है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिया वो हमने लिख लिया है। ठीक है, सो अगर सिंस हम यहाँ लिखेंगे, सिंस हमें जो ऊपर दिया है, सिंस ए बी इक्वल है डीई, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, एंड ए बी पैरेलल है डीई के। ठीक है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। देन हम कह सकते हैं सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, इसका रीजन आप लिख देंगे यहां पर। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे आप इसका, रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ। ठीक है, जो होता है वो आपका पैरेललोग्राम होता है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका बताएंगे। यहाँ सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सिमिलर वे में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा आपसे क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। यहाँ पे देखो बी ई एफ और सी, मतलब ये वाला जो है ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या क्या आप देखोगे इस सेकंड पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमें पहले से दिया है कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ, मतलब बी सी इज इक्वल टू ई एफ है और ये पैरेलल भी है। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ये बी ई एफ सी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। रीजन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है, एंड बी सी पैरेलल भी है किसके, ई एफ के। ठीक है बच्चों, सो क्या होगा, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, होगा। ठीक है बच्चों, रीजन क्या होगा, सेम। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक है, सेम रीजन आएगा। ओके, अब थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट यहाँ लिखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया पहले वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा गया है ए डी पैरेलल है सी एफ के, एंड दिखाना है, मतलब एंड ए डी इक्वल टू सी एफ दिखाना है। मतलब ये देखो, यहां से क्वेश्चन में देखते हैं ए डी, ठीक है, वो दिखाना है किसके, सी एफ के। क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है और इक्वल भी दिखाना है। अब ध्यान से देखना, हमने ऊपर अभी क्या प्रूव किया है। ठीक है, हमने अभी ऊपर जो फ्रॉम हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम
इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं बच्चों, इसको 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग मतलब 1 ऐसे लिख देते हैं, 1 वाला 1, ठीक है, और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या है, ए बी ई डी, ठीक है, ए बी ई डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ऐसा है तो बच्चों क्या होगा, ए डी जो है वो इक्वल टू होगा बी ई के, ठीक है। अगर बच्चों ये पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, ठीक है, तो ये तो है ही है इसके पैरेलल, हमने प्रूव भी किया अबव, तो ये भी इसके क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर पहले ये लिखेंगे, कॉमा डाल के लिखेंगे ए डी क्या है, पैरेलल भी है किसके, बी ई के, क्योंकि हमने भी बताया है ऊपर कि ये क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन मान लो जैसे भी 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ लिखेंगे, हमने दूसरे पार्ट में क्या बताया है, बी ई एफ सी, क्या बच्चों, ये भी हमने बताया कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। कॉमा आपको अच्छे से लिख लेना, मैंने ऐसे इसको मेंशन किया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं बी ई जो है वो इक्वल है किसके, सी एफ के, ठीक है बच्चों, सी एफ के, ठीक है। और यहां से हम लोग बी ई क्या है, पैरेलल है किसके, सी एफ के, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ देखते हैं इस फिगर में क्या देखा, बी ई एफ सी, इसकी बात हो रही है, तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड जो है ये पैरेलल भी होगी और ये इक्वल भी होगी। सिमिलरली क्या होगी, सी ये बी ई और ये सी एफ भी क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, राइट। सो यहाँ से हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 3 एंड इसको लिखेंगे इक्वेशन 4, ठीक है बच्चों। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ओके। हम कह सकते हैं, ध्यान समझना, ये देखो ए डी इक्वल किसके है, बीई के, और बीई किसके इक्वल है, सी एफ के, तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी एफ, लिख सकते हैं डेफिनेटली। सो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू क्या है, सी एफ, ऐसा यही दिखाना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दिखानी है, यहां से आप देखोगे ए डी पैरेलल है बी के, तो बी पैरेलल सी एफ के होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए डी पैरेलल है सी एफ के, ए डी क्या है, पैरेलल है सी एफ के, ठीक है बच्चों। बहुत आसान था। चौथा पार्ट करते हैं इसका, चलिए चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में पूछा गया चौथे पार्ट में पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ए कहाँ है, सी ये रहा, उसके बाद एफ कहाँ है, एफ ये रहा, ये इसकी बात हो रही है, ए सी एफ डी की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। फ्रॉम अबव हम लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम 3 मतलब ये वाला, ठीक है। फ्रॉम जो हमने थर्ड प्रूव अभी किया, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। अगर ये ए डी क्या है, इक्वल है सी एफ के, ठीक है, क्वेश्चन में भी देखते रहना, ठीक है, कोमा, और ए डी अगर पैरेलल है किसके, सी एफ के, देन क्या होगा, ए सी एफ डी क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पैरेललोग्राम। रीजन क्या होगा, सेम होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और पैरेलल, ओके। ये आपको रीजन सेम लिखना है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका बच्चों। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, मतलब ए सी इज इक्वल टू डी एफ, मतलब ए सी इज इक्वल टू डी एफ बताना है। तो बच्चों अगर हमने फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ये सब इंटररिलेटेड है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम फोर्थ जहां पे हमने भी बताया है, अगर ए सी एफ डी, ठीक है, क्या है, इज अ पैरेललोग्राम है, देन क्या होगा, देन आपका ए सी जो है वो इक्वल टू होगा डी एफ के, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। और यहां पर आप रीजन भी लिख सकते हैं,
क्योंकि ये अपोजिट साइड है ना, मतलब ACFD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC एंड CF जो DF है बेसिकली, ठीक है, और अपोजिट साइड भी है। देखो AC एंड DF क्या है, अपोजिट साइड भी है, पैरेललोग्राम है तो वैसे ही है, अपोजिट साइड भी होगी, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब आता है सिक्स पार्ट इसका। ठीक है, यहाँ स्पेस कम है तो मैं इसको यहाँ कर दूं। ठीक है, सिक्स पार्ट को करते हैं। सिक्स पार्ट को अगर करना है तो क्या पूछा है आपसे, इन ट्राइंगल, मतलब हमको ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है बच्चों, इसको कॉन्ग्रुएंट बताना है, बहुत आसान है। सबसे ध्यान से देखो, AB जो है इक्वल है DE के। AB क्या है, इक्वल है DE के, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, ऊपर गिवन है, ध्यान से देखो। ठीक है, आप क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखो ऊपर, ये इसके बाद में। ठीक है, और इसमें सेकंड चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, BC इज इक्वल टू क्या है, EF है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में देख लो यहाँ पर BC इज इक्वल टू EF है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे गिवन है, ये हम लिखेंगे गिवन है। ठीक है, और तीसरी चीज बची है बच्चों इसमें, ठीक है, AC इज इक्वल टू क्या है, DF है। AC इज इक्वल टू क्या, DF है। हम यहां से कहां से लिखेंगे, ये हम लोग फ्रॉम फोर्थ जो हमने बताया है। ठीक है, अब इसको देख लो, AC इज इक्वल टू क्या है, DF है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। कैसे होगा, कौन से रूल से होगा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 6 के 6 जो पार्ट हमको बताने थे इस क्वेश्चन में वो हमने बता दिए हैं, और बहुत आसान था। आपको मैं यहाँ पर फिर भी एक चीज दिखा देता हूँ, अगर आपको याद रखना होता है, कभी कभी क्या होता है, गिवन चीज जो होती है वो आपको याद नहीं रहती है, तो क्या करना है, AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू क्या है, DE। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला DE। ठीक है, सेकंड में क्या है, पैरेलल भी दे रखा है ये चीजें, BC इज इक्वल टू EF, BC क्या है, ये है। ठीक है, BC इज इक्वल टू क्या, EF, ये आपको दिया गया बच्चों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इंटर रिलेट करता है सब आप आपस में। दिखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, इसका मतलब ये नहीं कि टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आपको ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आना चाहिए, और बहुत आसान भी है। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। आई थिंक कोई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।